40 साल का वो आप टच कर चुकी हैं, तो कोई नया रेजोल्यूशन, नॉट रेजोल्यूशन एक्चुअली, आगे अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से देखते हैं? बस आगे मुझे बस अधीरा को बहुत प्यार से बड़ा करना है, वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है लाइफ में, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो वो मेरा एजेंडा, प्रथम मेरा जो एजेंडा है, फर्स्ट एजेंडा वो है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अधीरा को एक ऐसे दोस्त की तरह पालूँ कि मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनूँ। I'm already wanting to do that. Like I'm competing with her friends already. I don't want anybody to be her best friend but me. So her friends are in like serious trouble. And that is the competition that I'm going to like give my best. Like I want to be the best. And that's the competition started between me and Adi. कि आदि बोलते कि वो completely will be her, मतलब her baby, and I always say that नहीं, हाँ वो तो शुरू हो चुका है, वो जंग। अभी तो किस तरफ झुकाव आप? Civil war has started at home. Completely. বাবা কার সঙ্গে কথা বলছো? আচ্ছা বাঙালি মা। So basically what I said in Bengali is Bengali mother wins hands down in front of a Punjabi father. कोई comparison ही नहीं है. But I think most importantly I want to retain the star that I am. I want to be the actor that I always was before my marriage, because I have not changed or have extra wings after my wedding or of my child. I'm the same human being, I'm the same actor. I would like to continue my journey as an actor. I want to give back the audiences many more special films like Hichki, many more wonderful characters like Naina Mathur, and keep on working on this journey that I have started off so many years back when I was 16, from the time when I didn't want to be an actor to the time that I truly believe today that I was born to be an actor. So I think that is something that I want to have a great balance, and want to be a successful mother and an actor, like together. So it's a celebration time for Hichki team. आदित्य चोपड़ा का क्या रिएक्शन था, क्योंकि वो हर फिल्म को उनका एक विजन होता है। आई थिंक सब लोग उस विजन में आते हैं, जब तक वो एक पेज में नहीं आते तब तक काम नहीं शुरू हो पाता। तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू द फिल्म जो उन्होंने पहली बार देखी? अब उनके विजन की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो खुद फिल्म में थी। उनका पहला रिएक्शन ये था, विदाउट एनी बायस, कि यार दिस इज गोना बी वन ऑफ आवर फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस। क्या बात है। आज ये कहने में प्रॉब्लम नहीं हो रही हमें, क्योंकि अब ये वैलिडेट हो गया है। No, for me, I just take each day as it comes, because मैंने अपने करियर में इतना उतार और चढ़ाव देखा है, जहाँ पे अप्स भी देखे, मैंने डाउन्स भी देखे हैं, प्रेज भी देखा है, और फिर लात भी देखा है हर चीज़ देखा है, मतलब हर चीज़ का एक्सट्रीम और ऑपोजिट रिएक्शंस देखे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं आई थिंक यही हो गया कि चलो ठीक ठाक, अभी ये निकल गए, अभी अगला क्या। आई थिंक जो मैं अपने आप को कर्म योगी कहती हूँ, कि मुझे हमेशा जो मेरा काम है मैं उस पर ज़्यादा वो करती हूँ। अभी एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ लोग मुझे देखना चाहते हैं, लोग आए हैं थिएटर मुझे देखने, तो एक तो वैलिडेशन है कि ठीक है, मुझे सिर्फ अधीरा को ही नहीं बड़ा करना है, मैं अपना काम भी परस्यू कर सकती हूँ। मेरा जो एक करियर है एज अ वर्किंग वुमन, एज अ प्रोफेशनल लेडी, एज अ प्रोफेशनल गर्ल, व्हाट आई लव डूइंग एक्टिंग, दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू परस्यू, एंड इन माई केस बिकॉज आई एम एन एक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस कि ऑडियंस मुझे देखना चाहती है कि नहीं। तो अब जब मुझे पता है कि हाँ ऑडियंस देखना चाहती है, तो आई कैन परस्यू माई करियर बैक, and I can have a great balance between my baby and my work. और तीनों खान्स एक साथ, मैं देख रही थी वो वीडियोस, एंड इट वाज सो क्यूट। सभी ने आकर के आपको एक, मतलब आप दोस्त हैं पहले उनके को स्टार से भी, तो वो उनका मतलब बड़प्पन है कि इतनी छोटी पिक्चर के लिए वो आए और उन्होंने ये चीज़ की। एंड आई थिंक दैट्स ओनली बिकॉज इतने सालों से आई थिंक द फैक्ट दैट देव सीन मी ग्रो इन फ्रंट ऑफ देम। मैंने अपनी पहली फिल्म शाहरुख और आमिर के साथ की है, तो दे लिटरली सीन मी 16 years old, और अभी आई जस्ट सेलिब्रेटेड माय 40th बर्थडे। यू कैन सी द जर्नी दैट आई हैड विद देम, द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट आई हैड विद देम ओवर द ईयर्स, और उनका जो प्यार है मेरे लिए इज आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड। आई थिंक द फिल्म हैज फाउंड इट्स कनेक्ट। आई जस्ट होप ये आगे तक और ऑडियंस से बात करें।
एज यू सेड, फिल्म हैज फाउंड इट्स कनेक्ट। वो कनेक्ट रानी आप हमेशा लेकर आती हैं, चाहे कोई भी फिल्म हो। आपको एक मुद्दा दिया जाए और आप उसे कैसे निभाएंगी, ये शायद आपको पता होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। जोईता, आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हो। मेरे जो फिल्म्स के जो चॉइसेस रहे हैं वो हमेशा इसी बात पे टिके रहते हैं कि क्या वो कहानी मुझे बोलनी है, लोगों तक वो कहानी पहुंचानी है, और मेरा जो किरदार है उस फिल्म में क्या वो इमोशनली कनेक्ट करती है। और जब ये दो चीज़ें बॉक्स में टिक हो जाती है तब मुझे लगता है कि हाँ, ये फिल्म के साथ मुझे जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि बहुत मुश्किल दौर था, क्योंकि मेरी बेटी हुई थी और बहुत छोटी थी जब मनीष आए थे मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेकर। एंड फॉर अ मदर वो बच्चे को छोड़ करके निकलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बहुत एक मुश्किल सा दौर था मेरे लिए उस वक्त, एक डिसीजन लेना कि मैं फिल्मों में वापस आऊंगी और मैं फिल्म करूंगी। क्योंकि एक फिल्म करना एक आसान सी चीज़ नहीं है, उसमें भी बहुत डेडिकेशन होती है। यू हैव टू बी कनेक्टेड, यू हैव टू गिव टाइम, यू कांट जस्ट बी पार्ट ऑफ अ फिल्म कि हाँ आई एम जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ अ फिल्म। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन एक्टर। वो टाइम पे ये डिसीजन लेना कि क्या मैं अदीरा को छोड़ के ये वक्त दे पाऊंगी, क्या मैं डायरेक्टर को भी खुश रख पाऊंगी और घर पे मेरी बच्ची को भी खुश रख पाऊंगी, ये जो दो चीज़ें हैं वो एक मेरा डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट था। आपको वक्त कितना लगा उन्हें कन्विंस करने के लिए? मुझे वक्त कितना लगा? मुझे वक्त तो एक्चुअली पहुंचने में बहुत लगा। मुझे ये फिल्म बनाने के लिए 6 साल लग गए, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था कि यार इस तरह की फिल्म बननी चाहिए। टीचर की फिल्म कोई नहीं देखता। और फिर मनीष ने बॉम्ब डाला कि ये तो एक्टर नहीं है, ये तो एक्ट्रेस है। और ये जरा सोच लो आप, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी फिल्म को ज्यादा फायदा होगा और ये रिस्क है। पर ये विजन बहुत जरूरी था, क्योंकि ये एक एक्ट्रेस के तौर पे जिस तरीके से निखर कर आया है, आई थिंक मेल में पता नहीं वहाँ पे वो मेरी हिचकी थी। निकाला वो मेरी हिचकी से एक्चुअली मनीष ने निकाला कि भाई सोचो इसके बारे में। मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब 5 साल यही जिया है। रानी तो आ गई, पर परमिशन अदीरा से पहले लेना पड़ता था। बिल्कुल। अदीरा के बगैर ये फिल्म तो बनती ही नहीं। मतलब वो चाहती है कि मम्मी जाए उतनी देर के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उतने घंटे में मुझे ये शूट करना था, क्योंकि रानी ने पहले ही बोल दिया था फिल्म अच्छी है मुझे नहीं लो, क्योंकि मैं पहले माँ हूँ अब, और मुझे ये काम पहले ये निभाना है। एंड आई थैंक हर बिकॉज जितनी भी मैंने वेट की है ऑल वर्थ इट, वो सब वर्थ है। क्योंकि मैं कुछ भी कर लेता अगर रानी नहीं होती इस फिल्म में और ये टीम नहीं होती जो मनीष लाए मेरे लिए, तो ये फिल्म हिचकी मेरी जुबान नहीं है, ये हम सबकी जुबान है।